हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप। सेल में एक बड़ी सी लाइन होती है, एक छोटी सी लाइन होती है। और यहाँ पे जो बड़ा वाला लाइन होता है वो पॉजिटिव होता है और छोटा वाला लाइन नेगेटिव होता है। और हर सेल के अंदर एक खुद का रेजिस्टेंस होता है जिसके हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस को आर से और इस सेल के ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज जो है इनका हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें तीन तरह की कॉम्बिनेशन उसके लिए देखा जाता है। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक सीरीज कॉम्बिनेशन और लास्ट जो होता है वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है। तो काफ़ी बच्चों को दिक्कत रहता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। आज हम जो है इसको जितना इजी हो सकता है उतने इजी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए देखिए, यहाँ पे आप मिक्स कॉम्बिनेशन होता क्या है। इसमें दोनों कॉम्बिनेशन यूज होते हैं, सीरीज और पैरेलल। आप देख सकते हैं कि इसमें पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में एन सेल्स लगे हुए हैं। यहाँ आप देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में एन सेल लगे हुए हैं, जिसमें सेल जो है आइडेंटिकल है, मतलब कि हर सेल का ईएमएफ सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। अब ऐसे कितने रोज हैं? एम रोज हैं। कितने रोज हैं? एम रोज। ठीक है, जो कि पैरेलल हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 RN। अगर एन सेल है तो इसमें क्या है, R1 भी आर है, R2 भी आर है, R3 भी आर है। तो यहाँ पे हम करेंगे R प्लस डॉट 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 कितने टाइम्स ये, n टाइम्स। तो जब n टाइम्स आप करोगे तो ये हो जाएगा एन आर। ऐसे ही अगर हम ई इक्विवेलेंट निकालें तो ई इक्विवेलेंट होता है E1 प्लस E2 प्लस E3, है ना। ऐसे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो आप देखो यहाँ पे सॉरी, यहाँ En, यहाँ पे आप कर लेंगे En। अब आपको पता है कि ये सब जो है E1 E2 सब किसके बराबर है, E के। E प्लस E और ये कितने टाइम्स चला है, n टाइम्स। तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा एन ई। तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो आ रहा है एन ई। और रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट आ रहा है वो आ रहा है एन आर। अब इसको अगर हम इसी सेल को थोड़ा सा और अरेंज करें, तो आप अरेंज करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें अब एक सेल मात्र दिखाई देगा और एक इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे ही दूसरे वाले रो में एक सेल और एक इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका ईएमएफ कितना होगा, एन ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा एन आर। ऐसे ही इसमें इसका ईएमएफ एन ई और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, ये कितने टाइम्स, एम टाइम्स, मतलब वो कितने हैं, एम। तो यहाँ पे अब इसका इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस निकालें तो आ जाते हैं हम लोग पैरेलल में। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एम रोज। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले तो हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आप देखो, तो R1 की जगह पे है NR, R2 की जगह पे भी NR है, और ये कितने बार है, M टाइम्स। तो 1/NR प्लस 1/NR प्लस डॉट 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 कितने टाइम्स है ये, M टाइम्स। अब इसमें क्या होगा कि ये सब ऐड कर रहे हैं तो M अपान हो जाएगा NR। ये 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR/M। ठीक है, अब इक्विवेलेंट ईएमएफ, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, वन इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
E1 अपॉन होता है R1 प्लस E2 अपॉन R2, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब चूंकि देखो आप ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसमें, तो E1 की वैल्यू है NE और R1 की वैल्यू है NR प्लस E2 की वैल्यू भी NE, R2 की वैल्यू NR, ऐसे डॉट 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 M टाइम्स, कितने टाइम्स है ये, M टाइम्स E इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई है वो है NR/M। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आएगा E इक्विवेलेंट अपॉन NR अपॉन M इज इक्वल टू M इंटू NE अपॉन NR। यहाँ से E इक्विवेलेंट हो जाएगा M इंटू NE अपॉन NR इंटू में M ऊपर चला जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो NR अपॉन M। इधर नीचे डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, M से M कट जाएगा, NR से NR कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो E इक्विवेलेंट मिलेगा वो मिलेगा NE। अब एक चीज ध्यान रखिए कि अगर सेम ईएमएफ का सेल चाहे वो कितना भी हो, अगर पैरेलल जुड़ा हुआ है तो उसका ईएमएफ एक सेल के ईएमएफ के बराबर आएगा। जैसे कि आपने देखा कि एन ई करके एम बार जो है सेल पैरेलली जुड़ा हुआ है, और इसका इक्विवेलेंट कितना आया है, एन ई, एक सेल के ईएमएफ के इक्वल आया है। और यहाँ से चलने के बाद से अब हम लोग जो है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। द टोटल रेजिस्टेंस, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज, सर्किट इज, अब यहाँ पे आपको मिला हुआ है इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे की है ऐसे, तो ये है आर, ये कितना है एन ई, और ये आया हुआ है NR/M। तो देखो आप, तो ये रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर दोनों ही सीरीज में है, तो जो इनका टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, NR अपॉन M प्लस कैपिटल R। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा NR, M का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, MR अपॉन में M R डैश, ठीक। अब नाउ द टोटल करंट, नाउ द करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। जैसे कि ओम्स लॉ में आपको पता है I इज इक्वल टू था V अपॉन R। V क्या होता है एक्चुअली में, वो भी ईएमएफ ही होता है, और ये नीचे R मतलब रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना आया NE, और टोटल रेजिस्टेंस NR प्लस MR अपॉन M। ये M ऊपर चला जाएगा तो ये MNE अपॉन NR प्लस MR। ये टोटल करंट का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि मैक्सिमम करंट के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम करंट फॉर मैक्सिमम करंट, देखो करंट कब मैक्सिमम होगा, ये करंट कब मैक्सिमम होगा जब ये वाली वैल्यू जो है मिनिमम होगी, तभी ये करंट मैक्सिमम हो सकता है। तो फॉर मैक्सिमम करंट NR प्लस MR शुड बी, शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम। अब देखिए NR और MR को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NR प्लस MR को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट में NR का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट में MR का होल स्क्वायर। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, फिर आपको NR मिल जाएगा, यहाँ स्क्वायर से रूट हटेगा तो आपको MR मिल जाएगा। अब इसको और थोड़ा अरेंज करते हैं, NR का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट MR का होल स्क्वायर, अपने तरफ से हमने क्या किया, अपने तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 अंडर रूट NR और 2 अंडर रूट MR, यहाँ से
माइनस अंडर टू अंडर रूट एन आर इंटू टू, सॉरी एम आर, और इतना ही प्लस कर लेंगे टू अंडर रूट एन आर अंडर रूट एम आर। अब आप देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो गया माइनस टू ए बी, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से अंडर रूट एन आर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस में टू अंडर रूट एन आर अंडर रूट एम आर है, तो माइनस ही रखेंगे, तो यहाँ पे माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर और प्लस में टू अंडर रूट में एन आर अंडर रूट में एम आर। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें कोई भी वैल्यू आप रखोगे, निगेटिव वैल्यू अगर रखते हो तो स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो निगेटिव तो कोई वैल्यू आप रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगा, तो मिनिमम होने की चांस नहीं है। तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एन आर प्लस एम आर क्या होना चाहिए, अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर को जीरो के इक्वल होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट एन आर इज इक्वल टू अंडर रूट एम आर, अंडर रूट दोनों तरफ से हट जाएगा, तो एम आर को इधर कर ले रहे हैं, एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आर, और यहाँ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आर बाई एम। तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, देखो यहाँ पे मैं किनारे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है एन आर बाई एम, और एन आर बाई एम क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो यहाँ पे एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो किसके इक्वल है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब जितना सर्किट में रेजिस्टेंस हो उतना रेजिस्टेंस अगर आप बाहर लगाते हैं तो जाके करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये आपका पूरा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का कंसेप्ट है। आई होप